गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल कैरियर मेकर। इस चैनल पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हिस्ट्री का। हिस्ट्री में देखो जितने भी लेसन है, टोटल 5 लेसन है। उस 5 लेसन में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो काफ़ी उलझाता है और वैसे ही टॉपिक को छांट करके हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपका अगर बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। तो हमारा प्रयास रहेगा चैप्टर का ये टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर किया जा सके। देखो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से सॉर्ट आउट किया गया है। ये जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आज आप लोग जो पढ़ रहे हो उससे ये छाटा गया है। तो इसमें क्या कौन सा टॉपिक है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? ऐसे तो है 2-3, बट आज का टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का एक टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। चैप्टर ये है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का एक टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब फ्रांस का जो रिवोल्यूशन हुआ था ना उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इस प्रिंट का। तो ये प्रिंट के बारे में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। लेसन 4 जो है द रीडिंग मैनिया, जिसमें दिया गया था कि 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर बुक का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लिटरेसी रेट ग्रो अप कर गई और भी बहुत सारे उसमें थे, जैसे बुक को सेल करने के नए नए स्ट्रेटेजीज आ गया। तो उसी में से एक टॉपिक यहाँ पे है कि बहुत सारे हिस्ट्रियंस का मानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ ना, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो है प्रिंट का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रिंट कैसे कर रहा है योगदान, प्रिंट अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा है, इसी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंट के वैसे रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है और आप जानते भी होंगे, क्या जानना जरूरी है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इसका ईयर और डेट माना जाता है 14 जुलाई 1789। याद है आपको ये घटना? ये 9th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर का एक टॉपिक है, पैलेस ऑफ बस्टाइल का स्टॉर्म किया जाना इस डेट को। तो इस दिन को फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट माना जाता है। तो आप इसके पीछे चलो, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है ना, कौन सा ईयर है? 1789। तो यदि हम इसके पीछे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं बिफोर 1789, तो उस समय ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ? उसमें एक उसका बहुत सारा फैक्टर्स था, सोशल ऑर्डर था, इकोनॉमिक था, पॉलिटिक्स था, बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक काउज इस प्रिंट को भी माना जाता है। कैसे? तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो प्रूव करता है कि प्रिंट का बहुत बड़ा योगदान रहा किस चीज में? फ्रेंच रेवोल्यूशन करवाने में। तो चलो देखते हैं, यहां पे हम देखने वाले आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स दैट क्रिएटेड द कंडीशंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स जो ऐसे कंडीशंस को क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ रहा था। और हाँ, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो ये टॉपिक तो गया काम से। इसमें क्या है ना कि जो टॉपिक हम अभी बताने जा रहे हैं वो बच्चे क्या होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं और तीनों का तीनों टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स 3 निकल के आ रहा है उसको मिक्स कर देते हैं, वो सेपरेट रहे, इसलिए हमने प्रयास किया अच्छी तरीके से इसको क्लियर करने का। तो चलो देखते हैं, पहले तीनों आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स नंबर 1, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ द एनलाइटनमेंट ऑफ थिंकर्स। मतलब प्रिंट ने क्या किया, उस समय जितने भी थिंकर्स थे उनके जो नॉलेज का जो आइडियाज था, उस आइडियाज को प्रिंट ने क्या किया? पॉपुलराइज कर दिया, लोगों तक सर्कुलेट किया, लोगों तक पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? प्रिंट ने। उस समय किस थिंकर की बात की जा रही है? तो उस समय देखो थिंकर कौन था, बहुत सारे थिंकर थे। रूसो था, ठीक है, वॉल्टेयर था, जॉन लॉक थे, ऐसे बहुत सारे और थे, मॉन्टेस्क थे, और ये सब अपने आइडियाज को लोगों को बताते थे। प्रिंट में लिख करके उसको सेकुलर पॉपुलराइज किया गया। कैसे, वो अभी देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स नंबर 2, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, या फिर डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट ने क्या किया, सोसाइटी के अंदर लोगों के एक ऐसा कल्चर को क्रिएट किया जो डायलॉग और डिबेट में बिलीव करता था। आर्ग्यूमेंट्स नंबर 3, एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी। मतलब ऐसे लिटरेचर पब्लिश होने लगे, ऐसे लिटरेचर मार्केट में भरने लगी, बाढ़ आ गई, जिसने क्या किया कि रॉयलिटी को, मतलब जो रॉयलिटी होता था ना, चर्च का, नोबेल का, लैंडलॉर्ड का, राजा का, उसके रॉयलिटी को क्या करता था? मजाक उड़ाता था, उसको मॉक्ड करता था। और मोरलिटी को बहुत ही ज्यादा क्या करता था, जो मोरलिटी होती थी ना उसको क्रिटिसाइज करता था। तो ये भी इफेक्ट डाला, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना योगदान डाला। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स नंबर 1 है कि प्रिंट ने
जितने भी उस समय थिंकर्स थे उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया। तो देखते हैं कैसे पहुंचाया। तो देखो ये तो थिंकर्स थे, जो भी थिंकर्स का हमने नाम यहाँ पे लिखा, रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया, या मॉन्टेस्क हो गया, जॉन लैक हो गया, इन सारे लोगों ने क्या किया, राइटिंग्स लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, अपनी आइडियाज के ऊपर किताबें लिखी, इनकी आइडियाज के ऊपर किताबें पब्लिश हुई। तो इन किताबों में क्या लिखा हुआ था, देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, ऑन सुपरस्टिशन एंड डिस्पोटिज्म। ये जो किताबें लिखा करते थे ना, वो क्या करता था, क्रिटिसाइज करता था, क्रिटिकल कमेंट करता था, मतलब उसकी कमियों को छांटता था, लोगों को उससे से रिलेटेड अवेयरनेस लाता था लोगों में। क्या चीज से रिलेटेड, तो देखो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परंपरा, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके ऊपर सवाल उठाना। सुपरस्टिशन, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, बस पुरानी जो प्रथा है ना उसको आंख बंद करके मानते रहो। अच्छा, तीसरा डिस्पोटिज्म, इसको कह सकते हो ना पुरानी व्यवस्था, पुराना ओल्ड जो गवर्नमेंटल सिस्टम था जिसके पास, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं था, इन सब चीज़ों के ऊपर, ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डिस्पोटिज्म के ऊपर ये लोग लिखते थे, और लोग क्या करते थे, इसको पढ़ते थे तो अवेयर हो जाते थे। ये पहला इनका तरीका था। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, दे प्रोपोज्ड द रूल ऑफ रीजन रेदर देन कस्टम। ये कहा करते थे अपने राइटिंग्स में, ये लोगों को आर्ग्यू करते थे, लोगों को बताते थे कि जो शासन होना चाहिए ना वो तर्क के आधार पे होना चाहिए, ये रीति रिवाज के आधार पे नहीं कि राजा है, राजा का बेटा राजा बन गया, चर्च का हेड ये है तो उसका बेटा ही अगला हेड बन जाएगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, तो तर्क के आधार पे बताओ कि ये राजा क्यों बने, तर्क के आधार पे बताओ कि यही चर्च का मालिक क्यों बने, तो ये तर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, अटैक ऑन सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड डिस्पोटिक पावर। जो ये चर्च होता था ना उसका मतलब उसका अथॉरिटी बहुत ही पवित्र माना जाता था चर्च को। राजा का जो पावर होता था, अनियंत्रित पावर, उसको भी दैवी शक्ति माना, डिवाइन पावर माना जाता था, वो भी पवित्र था। तो इसको क्या किया, इसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया, अटैक किया अपने राइटिंग्स के माध्यम से। तो ये सारी चीजें, ये सारा आइडियाज किताबों के माध्यम से जब लोगों के बीच में जाएगा तो आप खुद ही सोच के बताओ कि लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग क्या करेंगे, रूसो के नज़र से, वॉल्टेयर के नज़र से क्या करेंगे, सोसाइटी को देखेंगे, और वो क्या करेंगे, इस पुरानी व्यवस्था के ऊपर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एक तो हमको समझ में आ गया कि ये प्रिंट ने क्या किया, इन थिंकर्स के आइडियाज को पॉपुलराइज किया और लोगों को अवेयर किया। तो जब लोग अवेयर होंगे तो भाई पुरानी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जो कारण बन जाएगा किस चीज का, रिवॉल्यूशन का। तो पहला तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। देखो जब ये आइडिया मार्केट में सर्कुलेट हुआ, देखो थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं इसको, और इसको थोड़ा रिलेट भी करना है बट सेपरेट फिर रखना है। जब इस तरीके आइडिया लोगों के बीच में पहुंचा, बुक के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर पहुंच रहा है लोगों के बीच में, तो लोगों का एक ऐसा कल्चर बन रहा है, एक ऐसा समाज बन रहा है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो क्या कर रहा है, जिस चीज को भी देख रहे हैं, जिस चीज को भी समझ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिबेट कर रहे हैं। जैसे किस चीज को डिस्कस करेंगे भाई, तो उस समय जितने भी वैल्यूज होते थे, उसको जितने भी उस समय रूल्स नॉर्म्स होते थे, जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस होती थी, इसको ये लोग क्या करता था, रीवैल्यूएट करता था, सही है या गलत, डिस्कस करते थे उसके ऊपर, ये सही है ये गलत। तो ये जो सोसाइटी जो बन रहा है ना कल्चर, ये कैसा है, ये डिस्कशन वाला कल्चर है। ये इनके दिमाग में एक नए थॉट्स भरे गए हैं, और ये उसके आधार पे सोसाइटी को डिस्कस करके देखना चाह रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, पहला में हम देख रहे हैं, देखो रिलेट कर रहा है बट आप सेपरेट करने का प्रयास करो। पहला में हम देख रहे हैं कि प्रिंट थिंकर्स के आइडिया को पॉपुलराइज कर दिया, ये सेपरेट है, जिसने रिवॉल्यूशन का कारण बताया। दूसरा, प्रिंट ने क्या किया, एक ऐसे सोसाइटी के अंदर लोगों का एक ग्रुप बनाया, एक ऐसा कल्चर बनाया जो क्या कर रहा है, पुराने इंस्टीट्यूशन, पुराने नॉर्म्स को डिस्कस कर रहा है। तो डिस्कस करेगा तो क्या निकलेगा, दो ही चीज निकलेगा ना, या तो पॉजिटिव चीजें निकलेगी या फिर निगेटिव निकलेगा, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। तो वो भी क्या होगा, रिवॉल्यूशन का कारण होगा। उदाहरण के तौर पे मान लो चर्च कहता था कि हमको टीथे चाहिए, टैक्स चाहिए, याद है ना आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में टीथे चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स के रूप में। तो क्यों चाहिए आपको, इंस्टीट्यूट चर्च का मालिक आप ही क्यों हो, ये डिस्कशन है। और इस डिस्कशन ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया और शुरू हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड चलते आर्ग्यूमेंट्स नंबर 3। मार्केट के अंदर क्या हुआ, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड। ऐसे लिटरेचर मार्केट के अंदर फैल गए, बहुत ज्यादा पब्लिश हो गए, जो क्या करता था, राजा का जो उस समय रॉयल्टी होती थी, राजा के प्रति जो लोगों की मॉरलिटी होती थी, राजा है रिस्पेक्ट करो,
नोबेल से रिस्पेक्ट करो, वो कह दिया तो चलो मान लेते हैं। इन चीज़ों को क्या किया गया, लिटरेचर ने अपने माध्यम से, लिटरेचर ने उस चीज़ को लोगों के बीच में सर्कुलेट किया। अब लोग क्या कर रहे हैं, जब उस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें क्या होगा, नहीं ये गलत हो रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो और उसमें सबसे भयंकर क्या हुआ, लिटरेचर में कार्टून और कैरिकेचर वाला सिस्टम आ गया। अब इस कार्टून और कैरिकेचर में क्या होता था ना कि कार्टून में प्रेजेंट किया जाता था सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को, राजा के लाइफ स्टाइल्स को, नॉबल्स के लाइफ स्टाइल्स को, और जो लोअर सेक्शंस होते थे, पीजेंट्री होते थे, मिडिल क्लास होते थे, उनके लाइफ स्टाइल्स को। तो ये तो कार्टून डायरेक्टली क्या करता था, लोगों को दिखा देता था कि क्या हो रहा है आपके सोसाइटी में। तो लोग क्या होंगे, अवेयर ही होंगे ना, और फिर जब वो अवेयर होंगे तो फिर क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा। तो इस पूरे 3 आर्ग्यूमेंट्स है चैप्टर प्रिंट कल्चर का, बट रिलेट कर रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये एक कारण है, ये आर्ग्यूमेंट्स है जो प्रूव करता है कि अगर प्रिंट नहीं होता तो रिवॉल्यूशन होती, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता, उसमें कोई दो मत है। बट हो सकता है 14 जुलाई के जगह पे 2000 और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा आगे समय लग जाता, या हो सके रिवॉल्यूशन भी ना होता। तो प्रिंट ने लोगों को क्या किया, अवेयर किया और रिवॉल्यूशन को लाने में अपना योगदान दिया। यहाँ पे वो आपको आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि हाँ आप पहली बार आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।